जैसे ही आता है महाराज तो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं देख तो नहीं रहा कोई, कहीं देख तो नहीं रहा। सीता कुटिया में अकेली है और कहने लगता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कोई है भिक्षाम देही। तो माता सीता खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। वो कहती हैं कि साधु महाराज भाई फल लेकर के देने लगती है। तो जैसे ही रावण सोचता है फल लेने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही रेखा के पार करने की चाहता है तो रेखा चलने लगता है, आग जल उठती है, फिर कर लेता है और कहने लगता है कि मैं बड़ी भिक्षा नहीं लेता हूँ माता, मैं बड़ी भिक्षा नहीं लेता हूँ, मैं ये भीख नहीं लूंगा। या तो तुम तो बाहर आओ रेखा से बाहर, तभी मैं भिक्षा लूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं श्राप दे दूंगा। सीता सोचती है कि ये रेखा तो भैया लक्ष्मण खींच करके गए हैं, इसे मैं कैसे पार करूं। लेकिन रावण बार बार कहता है कि यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं श्राप दे दूंगा। तो आज सीता सोच रही है कि मैया माँ और पिता के वचन के कारण वन में आए, पता नहीं ये साधु महाराज कैसा श्राप दे देंगे इसे। जैसे ही सीता कुटिया के बाहर आती है महाराज, रावण सीता को पुष्प विमान में बिठा लेता है, हा 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 कहने लगता है। और जैसे ही आता है महाराज पुष्प विमान में बिठा करके आकाश मार्ग से सीता को लेकर के चलने लगता है। और जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था, सीता रोते हुए जा रही थी, हाय लखना, हे रघुनंदन, हे करुणानिधान, रक्षा करो, रक्षा करो, हे वन के वृक्षों, कोई सुन रहा है, कोई मेरी रक्षा करो। मेरे राघव से कह देना कि एक राक्षस उठा करके मेरे को ले जा रहा है। हाय भैया लक्ष्मण, हाय राम, हाय राम, बचाओ बचाओ। ऐसी करुणा आवाज से गिद्ध ने सुनी, ये तो हमारी पुत्र वधू सीता की ये आवाज है। जैसे ही सुनी महाराज सामने आ जाता है गिद्ध जटायु और एक दोस्त कहाँ ले जा रहा है मेरी पुत्री सीता को, दोस्त मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और संग्राम होने लगता है। गिद्ध जटायु चौचों के प्रहार से आज घायल कर देते हैं। जैसे ही घायल करते हैं और दशानन घायल होकर के मूर्छित हो जाता है, फिर उठ करके गिद्ध जटायु से लड़ने लगता है। गिद्ध जटायु हार नहीं मानते। जब सीता को कोई काम नहीं आया तब उनका एक पक्षी सीता की रक्षा कर रहा है। आज सीता के रक्षा के लिए आज रावण ने खड़ग उठाई, अपनी खड़ग निकाली और गिद्ध जटायु के पैर काट दिए, पंखे काट दिए। गिद्ध जटायु हाय राम कहते हुए गिद्ध जटायु गिर गए। गिद्ध जटायु हाय राम, हे राम, पुत्री सीता को पुष्प विमान में बैठा करके रावण ले जाता है। रावण पुष्प विमान में लेकर के जैसे चला जाता है और एक कहते हैं मैं पुत्री सीता मैं राम से क्या कहूँगा। अब तो मैं यही कर सकता हूँ कि राम को सीता का पता बता सकता हूँ। और हे राम कहते हुए गिद्ध जटायु गिर जाते हैं, तड़पते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं, कड़ा रहे हैं, हे राम। उधर जैसे ही महाराज जाकर के जैसे ही रामचंद्र जी ने, रघुनंदन राम ने जैसे देखा है लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ। लक्ष्मण कहते हैं भैया
हाय लखन आप ही ने तो पुकारा था, तो भाभी माँ ने हमें यहाँ भेजा है। तो राम कहते हैं कि लखन तुमने शास्त्रों की महिमा को नहीं जानते, तुमने शास्त्रों को नहीं जानते, वो उसके कपट को नहीं जानते। वह हिरण ही एक निशाचर था, वह मारीच था, लंकापति रावण के द्वारा भेजा गया था। उसने ही मेरी आवाज में लखन लखन पुकारा था। ये क्या किया है लखन? सीता को छोड़ करके आ गए, कुटिया खाली पड़ी है, सीता की रक्षा कौन करेगा? और राम जी विकल होकर के जैसे कुटिया में आते हैं महाराज, और जब कुटिया में आते हैं तो कुटिया खाली पड़ी है, कुटिया में सीता नहीं है। अब तो राम जी कुटिया में जैसे आते सीता को ना देख करके विकल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हाय सीते, हाय सीते, हे जनक नंदनी, हे जनक नंदनी, कहाँ हो, कहाँ हो? जैसे ही महाराज रोते हुए विकल होते, हे लताओ, हे बताओ, तुमने जनक नंदनी जानकी को देखा? हे वृक्षो, जनक नंदनी जनक सुता को देखा? हे वन के वासियों, तुमने जनक नंदनी सीता को देखा? हे खग, तुमने सीता को देखा? हे मृग, तुम्हारे जैसी मृग नैनी ही हमारी जानकी है, तुमने मेरी जानकी को देखा? ढूंढते हुए खोजते हुए प्रभु श्री राम खोजते हुए पताओं से पूछते हुए रोते हुए जा रहे हैं, और पूछते रहे, हे खगे हे मधु तुम्हें देखी सीता सीता कहाँ हो? हे जनक नंदनी कहाँ हो? कहाँ हो? सीते, सीते, जनक नंदनी। लखन कहते भाई भाभी, भाभी माँ, चारों तरफ जाते हैं जो सीता का पता नहीं पाते, किस दिशा में जाए, कहाँ ढूंढे? कहते लखन तुम उस ओर जाओ, मैं इस ओर जा रही हूँ। हे मृगो, कहीं मृग ने सीता को देखा? भगवान ढूंढते 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 प्रभु को, खोजते खोजते सीता को, कहीं सीता नहीं मिल रही है, विकल हो रहे हैं, राघवेंद्र रो रहे हैं। किससे पूछे, कहाँ जाए? कोई नहीं है, किस दिशा में ढूंढे, किसी ने देखा नहीं है। अब तो अनजान दिशा में जाते हैं, और जैसे जाते हैं तो कुछ दूरी पर सुनाई दिया, राम पुत्र राम, पुत्र राम। जैसे राम जी आए, बोले लखन सुनो, कोई की आवाज आ रही, कराने की आवाज आई। जैसे राम जी ने देखा, तुम ये तो गिद्ध जटायु है। आज राघवेंद्र ने उठा लिया है गिद्ध जटायु को। तात तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हारी ये दशा की है? आज गिद्ध जटायु की अपने गोद में रख लिया महाराज। गिद्ध जटायु को गोद में रख करके आज जैसे ही प्रभु कहते हैं, किसने की? हे गिद्ध जटायु, तुम्हारे पंख किसने काटे? जब बार बार कहते हैं गिद्ध जटायु, कहते पुत्र राम, मैं तो तुम्हारी ही बाट देख रहा था। पुत्री सीता को लंका का राजा रावण लेकर के गया है। राम, मैं पुत्री सीता को नहीं बचा पाया, उस दुष्ट ने ही मेरी ये दशा की है। आज प्रभु श्री राम गोद में लिए हुए हैं और गिद्ध जटायु से कह रहे हैं, जटायु देखो, जटायु अपना पुत्र मानते हैं राम को, क्योंकि जटायु दशरथ जी के मित्र है। एक स्त्री की रक्षा जंगल में, एक स्त्री की रक्षा एक गिद्ध ने की। मांस खाने वाले जिसका भोजन भी ठीक नहीं है, उस मांस खाने वाले पक्षी ने जगत माता जगत जननी सीता की रक्षा की है। आज हमारे इस भारत देश में भी कई रावण हैं, कई बेटियों को ले जा रहे हैं, कई बेटियों को, लेकिन एक भारत का पक्षी तो
सीता की रक्षा कर सकता है और हमारे देखते देखते बेटियां चली जाती है, हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। हमको गिद्ध जटायु बनना है, उस बेटी की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। आज भगवान गोद में रखे हैं तो रो रहे हैं। गिद्ध जटायु बताता है, कहते हैं राम पुत्र पुत्र। आज भगवान कहते हैं गिद्ध जटायु से कि कहो तुम्हें अजर अमर कर दूं। गिद्ध जटायु कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। अखंड ब्रह्मांड नायक की गोद में मेरे प्राण